स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे सामने गुरु नानक देव जी का एक बहुत जाना माना कथन है। हाँ। जो अक्सर हम सुनते हैं, जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा। अब देखिए, पहली नजर में तो ये बात एकदम सीधी लगती है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे खेती बाड़ी का हिसाब हो, जो बोया वही काट लिया, सीधी सी बात। बिल्कुल, लेकिन जब हम आपके दिए गए स्रोतों में थोड़ा और अंदर जाते हैं तो लगता है कि इसमें कुछ और गहराई है। हाँ है ही, मतलब स्रोत बताते हैं कि ये बात सीधी कर्म के सिद्धांत से जुड़ी है, बहुत गहराई से। अच्छा, कर्म का सिद्धांत? हाँ, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये असल में जीवन जीने का एक नजरिया, एक दर्शन है। तो एक कर्म का सिद्धांत, स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? मतलब क्या ये बस इतना ही है कि अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा, या कुछ और भी? देखिए, बुनियादी बात तो यही है। स्रोत इसी पर जोर देते हैं कि हमारे कर्म, हमारे एक्शन, वही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। हर काम, चाहे वो छोटा लगे या बड़ा, वो एक बीज की तरह है, और हर बीज का अपना एक नतीजा होता है, अपना फल होता है। ठीक है। तो अच्छे कर्मों का नतीजा देर सवेर सुखद ही होता है, और बुरे कर्म वो दुख का कारण बनते हैं। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, प्राकृतिक नियम जैसा है, कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण का सिद्धांत। हाँ। तो मतलब ये किस्मत या चांस की बात नहीं हुई, फिर ये तो हमारे अपने किए का नतीजा हुआ। बिल्कुल। ये सुनना तो एक तरह से पावरफुल भी लगता है कि भाई कंट्रोल हमारे हाथ में है। हाँ है तो। पर एक सवाल है, क्या जीवन हमेशा इतना सीधा होता है? स्रोत इस पर कुछ कहते हैं? कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि अच्छे कर्मों का फल मिलने में देर हो जाती है, या बुरे काम करने वाले भी वो भी फलते फूलते दिखते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और देखिए, स्रोत शायद इस पर सीधे सीधे ये न बताएं कि फल कब और कैसे मिलेगा, वो थोड़ा जटिल विषय है। लेकिन जो मूल सिद्धांत सामने आता है वो ये है कि कर्म का असर होता जरूर है, वो निश्चित है, भले ही वो कब और किस रूप में सामने आए ये हमेशा एकदम साफ न दिखे। अच्छा। और यहाँ एक और बात पर ध्यान देना जरूरी हो सकता है, वो है नियत, इरादा। नियत मतलब इंटेंशन। हाँ, इंटेंशन। कर्म सिर्फ वो बाहरी एक्शन नहीं है जो दिख रहा है, उसके पीछे की मंशा क्या है वो भी बहुत मायने रखती है। समझ गया। तो मतलब हमें अपने हर एक्शन की, हर चुनाव की एक तरह से जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ। आज हम जो चुन रहे हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, वो हमारे आने वाले कल की नींव रख रहा है। ये तो काफी गहरी बात हो गई अगर इस तरह से सोचें। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती, मतलब ये सिर्फ हमारे स्थूल कर्मों, फिजिकल एक्शन तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है फिर? यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है, हमारे विचार और हमारे शब्द। विचार और शब्द? हाँ, वो भी बीज है। हाँ। हम दिन भर में पता नहीं कितने विचार सोचते हैं, कितनी बातें कहते हैं। हाँ हाँ, वो तो है, लगातार। तो हर सोच, हर बोला हुआ शब्द, वो भी एक तरह की ऊर्जा छोड़ता है, एक तरंग पैदा करता है। ये भी उसी बोने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं इस तरह से। मतलब हम अपने कामों पर तो शायद फिर भी ध्यान दे दें, कंट्रोल कर लें, पर विचारों और शब्दों का क्या? वो तो बस चलते रहते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब हुआ कि हम अनजाने में भी लगातार कुछ ना कुछ बो ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत शायद इसी पूरी होलिस्टिक समग्रता की ओर इशारा करते हैं। कर्म सिर्फ वो नहीं जो हम करते हैं, बल्कि वो भी है जो हम सोचते हैं और जो हम कहते हैं। हाँ, ये पूरा पैकेज है। पूरा पैकेज। और हर बीज, चाहे वो विचार का हो, शब्द का हो या फिर काम का, वो अपनी प्रकृति के हिसाब से ही फल देगा। अच्छी सोच, अच्छे बोल, अच्छे काम। हाँ, ये सब अच्छे बीज हैं। अच्छे बीज हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। तो फिर संक्षेप में कहे तो गुरु नानक देव जी का ये कथन हमें एक बहुत ही एक्टिव, जागरूक जीवन जीने के लिए कह रहा है। हाँ बिल्कुल। यानी हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता एक तरह से खुद हैं। अपने कर्मों से, चाहे वो सोच के लेवल पर हों, वचन के या फिर क्रिया के। सही कहा। ये एक तरह से खुद को जांचने, आत्मनिरीक्षण करने का बुलावा है। हमें लगातार ये देखना होगा कि हम किस तरह के बीज बो रहे हैं, जाने अनजाने में। हाँ। क्या हम सोच समझकर अच्छाई, सच्चाई, सेवा के बीज बो रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में ही नकारात्मकता या स्वार्थ के बीज डालते जा रहे हैं? सही बात है। इस पूरी चर्चा से एक विचार आ रहा है मन में, जैसे एक फाइनल थॉट की तरह। अगर हमारे हर पल के कर्म, विचार और शब्द बीज हैं, तो क्या हम रोज रात को सोने से पहले बस एक पल रुककर ये सोच सकते हैं कि आज हमने अपने जीवन की जमीन में कौन कौन से बीज डाले? और
क्या हम सच में उन फलों के लिए तैयार हैं जो इनसे उगेंगे? ये सवाल शायद हमें अपने रोज के चुनाव और अपने व्यवहार के प्रति और ज्यादा सजग बना सकता है। हाँ बिल्कुल, सोचने वाली बात है ये।